हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी को स्वागत, जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ। और मैथ में हम कर रहे हैं 14 चैप्टर द्विघात समीकरण। और साइंस में भी आप सभी का चल रहा है ये 14 चैप्टर कार्बन उसके यौगिक। फर्स्ट वीडियो इसका आ चुका है, जाकर आप इसको देख सकते हैं। और आप सभी का तीसरा लेक्चर होगा मैथ के लिए, जो चौथा चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.2 के लिए हम उदाहरण करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लीजिए। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 के लिए हम करेंगे यहाँ से। और टॉपिक का नाम है कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल हम करेंगे। उदाहरण है हमारा तीन होगा। पूरे इस अध्याय की बात करते हैं तो इसके लिए उदाहरण 3 होगा। और प्रश्नावली 4.2 के लिए हम बात करेंगे तो पहला उदाहरण होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोला है, ध्यान समझिएगा कि गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके हमको मूल ज्ञात करना है, तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान से समझिएगा। यहाँ से ज़्यादा हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, इसको लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर जब कोई अंक होता है हमारा तो इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। इसका देखिए मल्टीप्लाई इधर करेंगे 6 हो जाएगा। 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 और 2 आएगा। 3 दूनी 6 होता है, 3 और 2 5 होता है। तो यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए और गुणा करने पर इधर वाला आना चाहिए। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो 6 हो गया, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ से x हो गया प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x होल स्क्वायर माइनस का हो गया। ठीक है, तो 2x होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x बाहर ले सकते हैं, 2x माइनस 3 माइनस 1 लिए, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू ये। यहाँ से देखिए x माइनस 1 हो गया और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर लो। x बराबर 1 आ गया यह, फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। यही इसका मूल होगा 1 और 2, इसी को कहते हैं इसका मूल। ठीक है, बात समझ में आ। चलिए अगला उदाहरण पे चलते हैं।
उदाहरण है हमारा 4। अगर ये न समझ में आया होगा तो एक बार आप कमेंट कर लीजिएगा, या फिर चौथा उदाहरण देख लीजिए, उसमें द्विघात समीकरण के मूल यहाँ भी ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, 6x होल स्क्वायर माइनस x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। ध्यान समझिएगा यहाँ से कैसे करेंगे हम। तो इसका गुणा इधर करेंगे, कितना हो जाएगा 12, और 4 3 12 भी होता है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, x बार 2 बराबर 0 और 6x होल स्क्वायर। देखिए इसको काटेंगे तो 4 3 12 होता है, इसका ये बाहर वाला आना चाहिए गुणा करने में, घटाने पर या जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो यहाँ पर घटाने पर ही आ रहा है, या जोड़ने पर आ रहा था और यहाँ घटाने पर आ रहा है ए माइनस का। तो 6x होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ए माइनस इसको क्या करेगा, यहाँ प्लस कर देगा। यहाँ से ले लेंगे हम, कितना कामा ले सकते हैं, 2 बाहर ले सकते हैं, 2x, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा 2 प्लस का, यहाँ से हम 1 ले लिए तो 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। एक बार 2x प्लस 1 हो गया और एक बार 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को बराबर बारी बारी से 0 के बराबर कर लो। तो x बराबर इधर जाएगा तो माइनस माइनस आएगा और ये 2 नीचे। उसी तरह से 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2/3 आ गया। ठीक है, यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों के मूल हमको ज्ञात हो गए। ठीक है, देखिए ऐसे ही करना है, कुछ करना है नहीं, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, बस ऐसे ही कर दीजिए। ये उदाहरण चौथा था। आगे देखिए उदाहरण, यहाँ ही देख लीजिए उदाहरण 5। बोला द्विघात समीकरण हमको क्या दिया है, 3x होल स्क्वायर 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका गुणा इधर करेंगे 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, लेकिन यहाँ पर रूट में है, ध्यान समझिएगा, और 2√6 है, और यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम 6 को देखेंगे तो देखिए गुणा करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर ये या बीच वाला आना चाहिए ना। जैसे कि 3 दूनी 6 हुआ तो इस साइड 6, तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो अगर हमारा जैसे कि इसका गुणा इधर करें तो 6 हो जा रहा है, तो ऐसा क्या करेंगे, √2 6 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि √6 और मल्टीप्लाई √6 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2√6 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 6 होगा, और उसको जोड़ेंगे, जैसे कि अगर हम √6 प्लस √6 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2√6 आता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जोड़ने घटाने पर तो ये आ गया, तो हम ऐसे करेंगे, देखिए 3x होल स्क्वायर माइनस के यहाँ से √6 प्लस √6, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम ले लेंगे, ध्यान समझिएगा, √6x माइनस के √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से हम कामा क्या लिख सकते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइट भी गिर जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ध्यान देखिएगा, देखिए 3x होल स्क्वायर √6 है। ठीक है,
देखिए अगर हम जैसे कि √3 यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 बचना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए, तो क्या लेते हैं, देखिए √3 ले लेते हैं, यहाँ से 3 बचेगा, रूट में 3 बचेगा, रूट में 3 और x बच जाएगा, x बाहर है रूट से, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ बचेगा √2, क्या बचेगा, √2 बच जाएगा। यहाँ से हम बाहर क्या ले सकते हैं, √2 बाहर लेंगे तो यहाँ से √3x और यहाँ से √2 बचेगा, क्योंकि एक 2 बाहर ले लिए तो हो गया। इसको इसके साथ कर लो, √3x और √2 एक ब्रैकेट में, वहीं √3x और -√2 बराबर 0, दोनों का आंसर सेम आएगा, कितना, तो √2/√3 आ जाएगा यहाँ से, और ये भी √2 और √3 आएगा, दोनों आंसर सेम आ जाएंगे, ठीक है, दोनों मूल सेम आ गए। इसको उतारिए फटक से। और जो उदाहरण है हमारा, बोला है कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्षा की विमाएँ ज्ञात कीजिए, और ये आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम इसको बता देंगे, ठीक है। आइए प्रश्नावली के क्वेश्चनों पे चलते हैं हम। क्या बोला है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, जो अभी तक हम किए हैं यहाँ से उदाहरण में। तो फर्स्ट उदाहरण देखिएगा, x होल स्क्वायर और 3x और -10 = 0 है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 10 है, ठीक है। अगर हम 10 का एलसीएम की तरह करते हैं तो 2 5 आएगा, और 5 दूनी 10 होता है, 5 में से अगर इसको लाते हैं तो घटाना पड़ेगा, तो 2 घटाएंगे तो बच जाएगा, ठीक है। तो x होल स्क्वायर -5 - 2 हो जाएगा x, और 10 बराबर 0। यहाँ से x होल स्क्वायर -5x + 2x 10 = 0। तो x बाहर लेंगे तो x -5 + 2x -5 = 0। तो x + 2 और x = तो x बराबर -2 और +5 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ से, ठीक है। दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा। तीसरा इसका देख लीजिए, क्या है कि √2x होल स्क्वायर + 7x + 5 √2 = 0। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे कि देखिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो √2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 10 आएगा। सेम 10 आएगा तो 5 दूनी 10 होता है, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो
2x होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट 2x होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, हम क्या ले सकते हैं कि जो आसान होगा, तो यहाँ से हम ले सकते हैं x बाहर, तो रूट 2x प्लस 5, यहाँ से रूट 2 बाहर ले लो तो x प्लस, ध्यान समझिएगा रूट 2 बाहर ले रहे हैं तो यहाँ से एक रूट 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है, x और प्लस में 5 इक्वल टू 0। ध्यान समझिएगा x प्लस रूट 2 हो जाएगा, यहाँ से रूट 2 या रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू रूट 2 माइनस में और एक का मान आ जाएगा कितना, x इक्वल टू -5/√2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। एक यहाँ से और है, उसको कर लेते हैं चौथा नंबर, पांचवा आप खुद से कर लीजिएगा इसका, ठीक है। चौथा देखिएगा, यहाँ से चौथा है 2x होल स्क्वायर x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है। इसको लगाने की कोशिश कीजिए एक बार। देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको सरल पहले तो कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, सबका सब एक तरह कैल्शियम ले लो, तो यहाँ से 16x होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा प्लस 8x 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको ऐसे बदल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका इधर करेंगे तो 16 होगा, यहाँ पर कितना है, 8 है, तो जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 4 चौके 16 होता है, तो 4 + 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16x होल स्क्वायर, यहाँ से 4 + 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 16x होल स्क्वायर 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या काम ले सकते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, 4x बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से 4x बचेगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से हम 1 बाहर ले सकते हैं माइनस का, तो 4x माइनस 1। ध्यान समझिएगा, यहाँ माइनस बाहर लिए हैं, इसलिए ये क्या हो गया, माइनस हो गया। समझ में आया ना। तो इसको कर लेंगे हम सॉल्व। यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा कि 4x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों का आंसर कितना जाएगा, 1/4 और 1/4, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। और आगे का जो दूसरा क्वेश्चन है इसी का, उसमें बोला है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो देख लीजिए एक बार उदाहरण 1 क्या बोला था। देखिए उदाहरण जो 1 है हम एक बार बता चुके हैं, समीकरण भी बना दिए हैं, तो जाकर आप उसको इसी तरह से आप हल कर लीजिए। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे देखिए इसमें क्या बोला है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे एकदम सिंपल तरीके से। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन होइए और आप जो भी समस्या है आप सभी का, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।